दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और एक ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं जिसमें अच्छी सैलरी हो, काम भी आसान हो और फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हाई कोर्ट में नई भर्ती निकल चुकी है और इसमें सैलरी 81,000 रुपए तक दी जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी सही जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह भर्ती पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। पटना हाई कोर्ट बिहार की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है और यहाँ नौकरी पाना बहुत ही सम्मान की बात होती है। बहुत सारे छात्र सालों तक तैयारी करते हैं ताकि उन्हें यहाँ काम करने का मौका मिल सके। इसलिए अगर आप इस मौके को सही समय पर पकड़ लेते हैं तो आपका करियर एकदम सेट हो सकता है। इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट के पद भी शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका काम पूरी तरह कंप्यूटर और टाइपिंग से जुड़ा रहेगा। अगर आप पहले से मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो यह जॉब आपके लिए और भी आसान हो सकती है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यह एक सरकारी नौकरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह परमानेंट यानी अस्थायी नौकरी होती है। इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, यानी एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको बार बार नौकरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही समय समय पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा। अगर काम की बात करें तो आपको कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करना होगा, फाइलों को टाइप करना होगा और ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। यह पूरी तरह एक ऑफिस जॉब है जिसमें आपको बाहर फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यह जॉब आरामदायक भी मानी जाती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। यानी चाहे आप 12वीं के बाद जॉब ढूंढ रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद, दोनों के लिए ही मौका खुल गया है। इसके साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि MS वर्ड चलाना, टाइपिंग करना, फाइल सेव करना, डॉक्यूमेंट एडिट करना। यह सभी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि यही आपका रोज का काम रहेगा। टाइपिंग इस नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हिंदी या अंग्रेजी में अच्छी स्पीड से टाइपिंग आनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट यही पर गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मतलब अभी कम है तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि सिलेक्शन में आपको कोई परेशानी न हो। उम्र सीमा की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 साल तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी सैलरी की। इस नौकरी में आपको 25,000 रुपए से लेकर 81,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। यह एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं। इन सबको मिलाकर आपकी टोटल इनकम और भी ज्यादा हो जाती है, जिससे आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है। इस जॉब की लोकेशन पटना में होगी, जो कि बिहार की राजधानी है। यानी आपको वहीं पर काम करना होगा जहां हाई कोर्ट स्थित है। इसलिए अगर आप बाहर से हैं तो आपको पटना शिफ्ट होना पड़ सकता है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इस भर्ती का फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसलिए आप सभी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट डेट की सही जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट डेट मिस कर देते हैं और फिर फॉर्म भर नहीं पाते।
फॉर्म भरते समय आपको एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए फी थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए कम रखी जाती है। इसलिए पेमेंट करते समय सही कैटेगरी चुनना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेज टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक की जाएगी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे एमएस वर्ड, फाइल हैंडलिंग आदि। अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज चेक किया जाएगा, इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन इसके लिए भी करें। इन सभी स्टेज को क्लियर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा, इसलिए हर स्टेज इम्पोर्टेंट है। फॉर्म भरते समय आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। यह सभी डॉक्यूमेंट क्लियर और सही होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करना होगा, इसलिए पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, बिना इसके आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फी पेमेंट करनी होगी। हर स्टेप ध्यान से करना जरूरी है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, यह फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए इसे संभाल कर रखें। एक जरूरी सलाह यह है कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस समय वेबसाइट स्लो हो सकती है या बंद भी हो सकता है। यह एक बहुत ही शानदार मौका है, खासकर बिहार के स्टूडेंट के लिए, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस न करें और जल्द से जल्द अप्लाई करें। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस जॉब के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अगली सरकारी नौकरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।